जय हिंद जेंटलमैन। इस वीडियो में मैं इक्वेशंस का टॉपिक है वो डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो के बाद आपको अगर डर लगता है ना इक्वेशन टॉपिक से, वो आपका डर आपसे भागेगा अब। और आप ढूंढ ढूंढ के करोगे ये क्वेश्चंस। इसके बाद जो ये वीडियो है आपको, उसके बाद तो और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे समझाऊँगा आपको। तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स से समझाऊंगा कि क्या क्या होता है, रूट्स वगैरह, कुछ टर्म्स एंड जो यूज़ होती हैं इसमें, और डिग्री वगैरह। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बाकी कॉन्सेप्ट्स सिखाऊंगा। जो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो फॉर्म होती है यूजुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ये ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो इक्वेशन होती है। बट अगर हमें ये बोल दें कि एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो होता है ये, इक्वालिटी नहीं होती इसमें, इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जो ये दो है, ये होती है डिग्री। किसी पॉलिनोमियल में हो जाती है, ये थ्री भी हो सकती है, जैसे एक्स क्यूब ए एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें डिग्री है थ्री, जो हाईएस्ट पावर है। और ये जो पावर होती है हमेशा ये एक इंटीजर होएगी, ये ऐसे नहीं होएगी 3/2 रूट, ऐसे कुछ नहीं होगा। हमेशा ये एक इंटीजर होगी। और ये तो हमारी होगी क्या, इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी। बट अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं या उससे हमने इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्म, एक्स स्केयर माइनस रूट्स अल्फ़ा और बीटा, जिन्हें हम सम ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हमें दो रूट्स दिए हुए हैं, उनसे हम ये ऐसे इक्वेशन पे भी आप डिराइव कर सकते हैं। आगे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस में हुआ है। मैं आपको जैसे जैसे आगे मूव करेंगे वैसे वैसे बताऊंगा मैं। और एक जो कंसेप्ट जो यूज़ हुआ है इन क्वेश्चंस में, वो होता है कि फैक्टर थ्योरम होती है, या फिर बोल देते हैं रिमाइंडर थ्योरम होगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कॉमन रूट का क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें रूट ही दे दिया है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या करना है, सिर्फ हमने x की जगह पे दो की वैल्यू डालनी है और हमारा p प्लस क्यू आ जाएगा। दो पहली इक्वेशन में डालूंगा, यानी कि पी एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें मैं x इज इक्वल टू टू पुट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, 4p प्लस 2p प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या गया, 6p प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि p क्या आ गया, माइनस 2/3। और ऐसे ही मैं q पता करूँगा अब, एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें मैं एक्स इज इक्वल टू टू डाल रहा हूँ, क्या आ जाएगा ये, 4 + 2q प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 3q इज इक्वल टू -4, क्यू इज इक्वल टू -4/3। अब ये क्या पूछा है हमसे, p प्लस क्यू पूछा है, इन्हें बस हम ऐड कर देंगे। -2/3 -4/3, ये हो जाएगा जी -6/3, जो कि आ जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलजेब्रा को मिला के और रूट्स के क्वेश्चन, जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, उस कॉन्सेप्ट को मिला के ये बनाया गया है। तो हमें दो इफ़ पी एंड क्यू दोनों ज़ीरो के इक्वल नहीं है, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, देन व्हाट इज़ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स वो क्या होता है, एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, वो होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव, यानी कि पी बटे जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है 1। तो इसके इस हिसाब से जो हमारा सम ऑफ रूट्स है वो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। सम ऑफ रूट्स पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा जी, वो हो जाएगा कोफिशिएंट कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है, या फिर कांस्टेंट ही वैल्यू जो होगी, क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है 1। ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि पी इंटू क्यू। अब इससे पी की वैल्यू आ रही है हमारी, और वो मैं इस यहाँ पे पुट कर दूंगा, इससे दो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। जो पी जब मैंने यहाँ पे पुट किया, अब हमसे पूछा है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर आ जाएगा ये हमारा 5, 1 स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर, ऑप्शन डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा, इसमें यूज़ हुआ है कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा एडवांस है बस, और कुछ नहीं है इसमें। इसको मैं बिल्कुल आपको शुरू से समझाता हूँ। वो इसमें बोला है कि एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इसकी एंड एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस पी, इन दोनों इक्वेशंस की एक कॉमन रूट है। इसकी मैं रूट्स मान लेता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा, इसकी रूट मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा एंड गामा। तो एक अल्फ़ा रूट होगी कॉमन, वो मैं दोनों में फिल कर रहा हूँ। ये आ जाएगी अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और इधर से आ जाएगी जी मेरी अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरी दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन्हें मैं साइड बाय साइड लिख लेता हूँ। जो अल्फ़ा स्केयर वाला कोफिशिएंट है इसको मैं ऐसे लिखूँगा, बटे में मॉडुलस, मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट सर, इक्वल टू अल्फ़ा वाला, इसमें भी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जो हमारा कोफिशिएंट 1 होगा, मतलब 1 के साथ जो कांस्टेंट के साथ आ रही है वो। अब अल्फ़ा वाली को मैं हाइड कर लूँगा, और जो बाकी दी जो दो कोफिशिएंट्स हैं अल्फ़ा के आगे और 1 के आगे, उन्हें लिखूँगा मैं, यानी कि पी क्यू एंड क्यू पी। सिमिलरली अब अल्फ़ा वाले में करूँगा मैं, अल्फ़ा पी एंड क्यू को हाइड कर लूँगा, और इस साइड क्या आ जाएगा मेरा 1 1, और क्यू पी ऐसे ही इधर करूँगा मैं, ये आ जाएगी 1 1
पी क्यू। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा स्केयर बटे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा बटे पी माइनस क्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा बटे क्यू माइनस पी। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर इन दोनों को कंपेयर करके पी माइनस क्यू की या पी प्लस क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से करते हैं, इन्हें मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अल्फ़ा से एक बार अल्फ़ा जाएगा, ये पी स्केयर को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू। अब वो मैं वापस यहाँ पे जो मेरी पहले वैल्यू थी अल्फ़ा पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू रखूँगा, अब ये -1 कट जाएगा और p प्लस क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -1। यूजुअली इसका फॉर्मूला रटा दिया जाता है, बट बेस जो होता है वो समझाया नहीं जाता है। जो इसका बेसिक है ये है। और मान लीजिए ये एक कॉमन रूट के लिए है, अगर दो कॉमन रूट हो गए तो वो इक्वेशन ऐसी होगी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दोनों रूट कॉमन है तो इस वो दूसरी इक्वेशन ऐसी होगी कुछ, 2x स्केयर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इनके कोफिशेंट्स को ही कंपेयर करके एक्स स्केयर का कोफिशेंट और एक्स का कोफिशेंट और ये इनकी रेशियोज को कंपेयर करके वो रूट निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को यूजली, बट ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं। एक बार आपने इनको पकड़ लिया उसके बाद आपको ये कभी परेशान नहीं करेंगे। और अब जब मैंने ये इक्वेशन देखी, एक्स रेस्ट पावर 8 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1, इसको नोट किया जब, तो मेरे मन में ये ख्याल है कि अगर ये एक्स रेस्ट पावर 8 प्लस 2 एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1 होती तो ये एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाती। तो ये बनाने के लिए मैंने एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस किया और साइमल्टेनियसली एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस कर दिया, और इस साइड आ गया मेरा एक्स रेस्ट पावर 4। अब ये जो है इसे मैंने बनाया ए स्केयर माइनस पी स्केयर की फॉर्म में, यानी कि ए स्केयर माइनस पी स्केयर, ए माइनस पी इंटू ए प्लस पी। ए स्केयर तो ये वाली टर्म हो जाएगी, बी स्केयर क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर स्केयर का स्केयर माइनस इस साइड एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 का होल स्केयर। अब इसे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये बन गया एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर। और जब एच सी एफ लेते हैं हमें पता है कि एच सी एफ कॉमन लेके किया जाता है। तो ये जो टर्म है जो है ये अभी ये एक्स स्केयर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1, ये एग्जैक्टली यहाँ पे है। तो इनका एच सी एफ जो हो जाएगा ये ही हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 4 is a factor of x raised to power 4 minus px square plus q. Then what is the value of p and q respectively?
अब जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम कह दिए, उसमें क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, उसको ज़ीरो बनाते हैं। तो अगर इसके फैक्टर्स, ये इक्वेशन जो है इसको मैं फैक्टर्स में तोड़ लूँ, वो इस इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसे करते हैं इसे। अब हम एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 4k मैं रूट्स लिख लूँगा। वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा और सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या आ जाएगा जी, एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था हमारा 4, सम ऑफ रूट्स क्या है -5। -5 को मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट के हिसाब से तोड़ा है। प्रोडक्ट ऐसा है जो 4 है, और दो ही टर्म्स हैं जो हमें ऐसा प्रोडक्ट दे रही हैं, वो है 4 और 1। और फिर मैंने अब ये जो दो रूट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मैंने ज़ीरो को इक्वेट करूँगा तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और 4 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, मैं एक्स रेज टू पावर 4 माइनस माइनस पी एक्स स्केयर प्लस क्यू, इसमें पुट करूँगा मैं। एक पुट करूँगा यहाँ पर, बन जाएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरी पहली इक्वेशन आएगी। 4 पुट करूँगा, 4 की पावर 4 यानी कि 256 माइनस पी 4 की पावर 2 यानी कि 16 प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो -16। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब p की जो वैल्यू है या q की वैल्यू है, q मुझे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल इसके साथ मल्टीपल नहीं है, तो मैं q की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। वो आ जाएगी इस इक्वेशन से, q इज इक्वल टू 1 -1 प्लस पी। ये मैं पुट करूँगा यहाँ पे, ये आ जाएगा जी फिर 256 माइनस 16 पी -1 प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। प्लस माइनस माइनस ये हो आ जाएगा -15 पी, यहाँ पे माइनस होगा 255 इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे पी आ जाएगा ये हमारा 15 × 15 225 होता है, और 30 ज़्यादा है उससे, यानी कि ये 17 पे जा रहा है, 17। पी हमारा आ गया 17। इसकी वैल्यू अगर ऑप्शन चेक करता हूँ मैं, अगर सीधे ही हमारी पहली ऑप्शन आ रही है, बट अगर मैं फिर भी पता भी करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सीधे इसमें पुट करूँगा। क्यू क्या आ जाएगा मेरा -1 प्लस 17, क्यू इज इक्वल टू 16। अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लग सकता है कि क्या ही दे दिया, बट दो रूट्स गिवन है, दो रूट्स से मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो मैंने वही करने की कोशिश की, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने की कोशिश की। जो ये डिनोमिनेटर है इसे मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स। एक्स को पहले मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ये आ रहा है जी ए बी एक्स, फिर आगे मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्केयर, फिर इधर किया बी एक्स स्केयर। अब दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ तीनों टर्म्स के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और
इधर आ गई जी ए स्केयर प्लस सॉरी इंटू बी प्लस ए स्केयर एक्स प्लस ए बी एक्स। अब बी वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यह रही ए बी स्केयर प्लस ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्केयर, ओ सॉरी बी स्केयर एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स। अब एक ए बी एक्स तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बाकी इस साइड राइट हैंड साइड जो रह जाएगा मेरे पास जीरो रह जाएगा। अब मैं एक्स स्केयर वाले टर्म से अलग कर लूँगा, जो कि है यही है दो बस, और एक्स वाली टर्म्स हैं वो अलग कर लूँगा, एक ये है और एक ये है ए बी एक्स। और कांस्टेंट टर्म्स हैं जो वो अलग कर लूँगा, एक एक्स वाली टर्म ये भी है हमारी बी स्केयर एक्स और ए स्केयर एक्स, सॉरी काफ़ी, यानी कि इसे लिखूँगा मैं ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर, या फिर मैं एक्स बाहर कॉमन ले लूँ अगर, सीधे ही पहले बार बार स्टेप्स बढ़ाने से। एक्स वाली टर्म्स लिखूँगा जी अब ए बी, ये टू ए बी एक्स बन जाएगा, एक ये वाला ऐड होके टू ए बी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू एक्स बार, और दूसरी मैं लिखूँगा जी जो लास्ट रहेगी है हमारी ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये रहा। अब हमसे पूछा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, वो होगा एक्स का कोफिशिएंट यानी कि उसका नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए प्लस बी। अब हमें क्लियरली विजिबल है कि ये ऊपर जो है ये ए प्लस बी का होल स्केयर है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्केयर नेगेटिव पॉन ए प्लस बी। एक बार ये टर्म जाएगी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया जी माइनस ऑफ ए प्लस बी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आ जाएगा यहाँ से। कांस्टेंट टर्म्स जो है हमारी ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए प्लस बी, ये आ जाएगा। ए बी यहाँ से मैं अब कॉमन लेंगे, मैं ए बी कॉमन लिया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ए ये कैंसिल आउट हो गया, ए बी आ गया। अब हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स, इनका सम पूछा है, वो मैं लिखूँगा अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, जो है हमारा ऑप्शन बी। वैसे अगर आपने नोट किया हो कि नेगेटिव साइन अंदर जाएगा और कहीं पे नहीं है नेगेटिव साइन, सिर्फ एक ये ऑप्शन को छोड़ के। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने नंबर सिस्टम बड़े अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से भी नहीं, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का यूज़ हुआ है जो इसमें, वो होता है कि जो बार वाले नंबर्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करना इनटू फ्रैक्शंस, उसके वो यूज़ हुआ है बस यहाँ पर। तो पी क्या गिवन है हमारा जी 0.909, सॉरी 09 बार, यानी कि 0.00999 एंड सो ऑन। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है हमें, जो नंबर है जिसके ऊपर बार है वो एज इट इज़ लिख लेना होता है, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो वाला नंबर यानी कि ज़ीरो, डिवाइडेड बाय
जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9, एंड जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो ये क्या बन जाएगा 9/90, यानी कि 1/10। अब इसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, अगर इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या है 1/10 इंटू 1/10 प्लस 43 इंटू 1/10 -5। 7 से एक बार जाएगा, ये आ जाएगा ये 0.7। 0.7 प्लस ये क्या आ जाएगी 4.3 -5। इसको मैं ऐड करूँगा, ये भी 5, 5 -5 हो जाएगा ये 0। इजी। अब ये पूछा गया था 2024 के पहले, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स से इक्वेशन बना सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and -100 respectively, then which of the following is correct? अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमें गिवन है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा ये गिवन है -100। तो हमने इन ऑप्शंस में से अपना एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला ऑप्शन क्या है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सच इक्वेशंस हैविंग डिफरेंट रूट्स। अगर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फिक्स्ड है तो ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन बोल रही है देयर इज़ ओनली वन सच इक्वेशन विच इज़ एक्स स्केयर प्लस 2x -100 इज इक्वल टू 0। इसे बना के देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर मुझे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, उससे मैंने अपनी इक्वेशन बनानी है, तो वो होती है इस फॉर्म की। इसमें मैं अब बस वैल्यूज़ पुट करूँगा अपनी, एक्स स्केयर -2x -100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ रहा है प्लस का साइन, ये भी नहीं है। देर इज़ ओनली वन सच इक्वेशन विच इज़ एक्स स्केयर -2x -100। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बस। तो ये मेथड आपने याद रखना है, बड़ा खास है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि जो x-2 है इस इक्वेशन को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। x³ प्लस 3x स्केयर -6x -a हमारे पास है नहीं, तो a के लिए मुझे सॉल्व करनी होगी। वो कैसे करूँगा मैं, जो 2 है मेरा वो इस पोलिनोमियल में मैं पुट कर दूंगा। मेरा वो क्या आ जाएगा जी 8 माइनस सॉरी प्लस 3 × 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका ज़ीरो है तो ये इस इक्वेशन पोलिनोमियल को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगी और ज़ीरो आएगा इसका आंसर। ये आ जाएगा ये मेरा 8 प्लस 12 -12 माइनस a इज इक्वल टू 0। 12 से 12 गया, a क्या आ गया मेरा 8 आ गया। अब इसका मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, a की जगह मैंने 8 लिख दिया। पहले एक्स स्केयर से जाएगी,
उसके बाद 6x नीचे आ जाएगा एंड 5x। अब सीधे 4 से। तो ये इक्वेशन आ गई एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 4। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसके एक तो दो होगी इसकी ज़ीरो, जिस पे इसकी इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, और जो बाकी ज़ीरोज़ हैं या रूट्स हैं वो हमें पता करनी थी, वो इस इक्वेशन से पता लगी है मेरे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सम ऑफ रूट्स प्लस 5 आ रहा है, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमें पता है कि नेगेटिव होता है इसका, -5। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है। ये कब होता है, जब दोनों नेगेटिव हो, यानी कि -1 एंड -4। तो x प्लस 1 एंड x प्लस 4, ये आंसर है। और इनको जब हम स्केयर करेंगे वो आ जाएगा 1 + 16 = 17। इस जो ये मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया है, इसको आप बड़े एक इसका और भी मेथड है जो यूज़ होता है, सिंथेटिक डिवीजन बोल देते हैं उसे, या और भी नाम होते हैं, उससे भी कर सकते हैं। वो मैं आपको फिर कभी अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वही फैक्टर बेस्ड वाले पे ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। सपोज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू ये आर पॉलिनोमियल्स, एंड अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, इसके फैक्टर हैं या रूट्स हैं, एंड अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, सॉरी लैम्डा, आर जीरोज ऑफ क्यू एक्स। तीन जीरोज तो सेम ही है बट एक डिफरेंट है, ऑफ जीरोज ऑफ क्यू एक्स। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एक्स माइनस क्यू एक्स इक्वल टू, नीचे ये हमें जीरोज दे रखी हैं। अब हमें पता है कि अगर हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन थी x² प्लस 5x प्लस 4, इसे मैंने तोड़ के लिख लिया था x+1 × x प्लस 4। ऐसे ही सभी इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं उनके रूट्स की फॉर्म में, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब हमें ये नीचे तो ऑलरेडी गिवन है बट एक रूट जो डिफरेंट है वो नहीं दी हुई, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका। मैंने क्या किया, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा को ऐसे लिखा, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा माइनस क्यू एक्स, ये मेरी पी एक्स को लिखा है मैंने। अब क्यू एक्स को लिख रहा हूँ मैं, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर सिर्फ ये रह जाएगा एक्स माइनस डेल्टा माइनस एक्स प्लस लैम्डा। एक्स से एक्स क्या है, लैम्डा माइनस डेल्टा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, वो ऑप्शन है बी ऑप्शन है।
देखने में बड़ा भयंकर भयानक लग रहा है बट बहुत ईजी है, बट आपको नज़र से देखना आना चाहिए। सो दिस इज़ इट आज के लिए। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।